दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। बेहतर नेता कौन, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले से ये बहस चल रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने इस बहस को और हवा दे दी है। अब जब भी कोई राजनीतिक चिंतन होता है, कहीं पर चार बुद्धिजीवी बैठते हैं या कोई सेमिनार होता है, तो देश की भविष्य की राजनीति में राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी पर खूब चर्चा होती है। और ऐसी ही एक चर्चा हुई दी लल्लन टॉप के प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, दी लल्लन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी ने अवध ओझा, जो कि एक बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप कह सकते हैं या फिर कोचिंग गुरु कह सकते हैं, उनके साथ कुछ सवाल जवाब किए। कौन बेहतर नेता है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? इस पर अवध ओझा ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। इस जवाब को आप सुनिए और इस जवाब के साथ साथ जो पब्लिक वहां पर मौजूद थी उसका जिस तरह का रिएक्शन था, उसको अगर आप सुने तो आपको ये समझ में आता है कि देश की राजनीति किस ओर करवट बैठ रही है। दोस्तों, अभी हाल के सालों में अगर आप इस चीज़ को गौर करें, करीब 8-9 सालों के अंदर जो ये फ्री डेटा हुआ है, इससे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में स्टार्स बने, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स। लेकिन इसने एक नए सेगमेंट को पैदा किया, वो हैं कोचिंग गुरु स्टार्स। जैसे आप खान सर को देख लीजिए, गजब की फैन फॉलोइंग है उनकी। खान सर को सुनने वाले केवल स्टूडेंट्स नहीं है, मैंने ऐसे बहुत से बुजुर्गों को भी देखा है जो खान सर को पसंद करते हैं, खान सर के बोलने के तरीके को पसंद करते हैं। ये सोशल मीडिया ने उनको ताकत दी है, फ्री डेटा ने उनको ताकत दी है। विकास दिव्य कीर्ति के बारे में आपने देखा होगा, उनकी बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया में ट्रेंड करती हैं जिनका एकेडमिक से कोई लेना देना नहीं है। वो आध्यात्म के बारे में बात करते हैं, वो लाइफ में रिश्तों के बारे में बात करते हैं, तो लोगों को उनकी बातें बहुत अच्छी लगती है। उनके पॉडकास्ट बहुत सुने जाते हैं और अवध ओझा भी उनमें से एक है। दोस्तों, अवध ओझा बड़े दिलचस्प कोचिंग गुरु हैं। मतलब अवध ओझा को मैं इन बाकी कोचिंग गुरु से अलग मानती हूँ, क्योंकि अवध ओझा ने कभी भी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी छुपाई नहीं है। मुझे याद है लोकसभा चुनाव के दौरान, जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, प्रचार चल रहा था और मोदी जी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, राहुल गांधी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, सेमिनार्स पे सेमिनार्स हो रहे हैं अलग अलग चैनल्स के। एक चैनल के कार्यक्रम में अवध ओझा ने मोदी जी की तारीफ की थी, खूब भर भर के तारीफ की थी। तब ऐसा लगा था कि अवध ओझा चुनाव लड़ना चाहते हैं और अवध ओझा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक भी थे लोकसभा चुनाव, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन अब अवध ओझा ने लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो बातें बोलनी शुरू की हैं, ये बताता है कि अवध ओझा जैसे लोग, जो कि न केवल कोचिंग गुरु हैं बल्कि जिनका ज़्यादातर इंटरेक्शन यूथ के साथ होता है, और ये खुद भी जानते हैं कि इनको सुनने वाले भी मोस्टली लोग यूथ हैं, इनके फॉलोअर्स, इनके जितने भी फैंस आप कह लीजिए, तो उन्हीं के बीच अवध ओझा मौजूद थे। और दी लल्लन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी ने अवध ओझा से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। सवाल ये था कि बेहतर नेता कौन है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? इसका जवाब सुनिए। अवध ओझा सर कहते हैं, बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी। तो अवध ओझा ने जैसे ये बोला कि बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, लेकिन अब राहुल गांधी बेहतर नेता है, जो पब्लिक वहां पर मौजूद थी, जिसमें कि 90% यूथ था, मतलब आप उसका रिएक्शन देखते, जबरदस्त वहां पर तालियां गूंजने लगी और पूरा का पूरा स्टेडियम मतलब जबरदस्त तरीके से वहां पर एक्साइटमेंट हो गया जैसे ही उन्होंने ये बोला कि बेहतर नेता नरेंद्र मोदी थे, अब राहुल गांधी हैं। तो इसको सुनकर, ये बड़ा दिलचस्प जवाब था, इसको सुनकर सौरभ द्विवेदी मुस्कुरा दिए। तो सौरभ द्विवेदी ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको टिकट चाहिए, अब आपको कांग्रेस से टिकट चाहिए, इसीलिए आप राहुल गांधी को बेहतर नेता कह रहे हैं? इसका जवाब भी बड़ा इंटरेस्टिंग दिया अवध ओझा ने। अवध ओझा कहते हैं, नहीं मुझे टिकट विकेट नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है, अपनी जगह बनाई है, और हमारे यूपीएससी के फील्ड में जो भी 95+ पाता है उसका प्री निकल जाता है, और राहुल जी का 99 में प्री निकल गया है। अब 29 में मेंस और 34 में इंटरव्यू और प्रधानमंत्री। तो बात सिंपल सी है, अवध ओझा इसको यूपीएससी से कंपेयर कर रहे हैं कि प्री निकल गया है एक तरह से राहुल गांधी का, और लेकिन राहुल गांधी के लिए पीएम की राह आसान नहीं बता रहे अवध ओझा। अवध ओझा ये कह रहे हैं कि 29 में उनका मेंस निकलेगा और प्रधानमंत्री वो बनेंगे 34 में। मतलब आप सोचिए कि राहुल गांधी को लोग कहते हैं कि वो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, और राहुल गांधी के लिए तो पीएम बनना मतलब ऐसे चुटकियों का सवाल है, क्योंकि उनके परिवार में इतने सारे लोग पीएम रह चुके हैं। उनके पिता पीएम, उनकी दादी पीएम, जवाहरलाल नेहरू
भी पीएम, लेकिन फिर भी अवध ओझा जैसे लोग भी मानते हैं कि राहुल गांधी के लिए भी पीएम बनना इतना आसान नहीं होगा। दोस्तों, ये बड़ी दिलचस्प सी बातचीत थी। ये मैं आपको बातचीत नहीं दिखा सकती क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, क्योंकि इसी बातचीत में आगे अवध ओझा से खुलकर सौरभ द्विवेदी ने एक और बात पूछी कि आपने किस किस पार्टी से टिकट मांगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, लोकसभा चुनाव के दौरान अवध ओझा के बात करने के तरीके से, जिस तरह से वो बातें बोल रहे थे, समझ में आ रहा था कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और अवध ओझा अभी भी चुनाव लड़ने को लेकर इच्छुक हैं, ऐसा लगता है देखकर। तो जब सौरभ द्विवेदी ने उनसे ये पूछा कि आपने किस पार्टी से टिकट मांगा था, तो अवध ओझा ने खुलकर बताया कि उन्होंने बीजेपी से प्रयागराज से टिकट मांगा था और कांग्रेस पार्टी से अमेठी से टिकट मांगा था, और जाहिर तौर पर दोनों ही पार्टियों से उनको टिकट नहीं मिला, जिसकी वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाए। तो ये बड़ा विरोधाभासी भी है। अब आप एक तरफ से तो बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, एक तरफ से आप कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। दोनों ही जो राजनीतिक दल हैं उनकी जो वैचारिक प्रतिबद्धता है वो बिल्कुल अलग है। वैचारिक तौर पर दोनों पार्टियां मतलब जमीन आसमान है। दोनों पार्टियां बिल्कुल अलग तरह की राजनीति करती हैं, दोनों के नेता बिल्कुल अलग तरह की राजनीति की बात करते हैं। तो यही बात सौरभ द्विवेदी ने पूछी कि ऐसा कैसे कि दो अलग अलग ध्रुव, एक तरफ आप बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, एक तरफ आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। तो इसका जवाब भी बड़ा इंटरेस्टिंग दिया अवध ओझा ने। उनका कहना था कि उनकी स्थिति महाभारत में कृष्ण की तरह थी, जो भी उनको अपने पाले में बुला लेता, अपनी तरफ बुला लेता, वो उसकी तरफ से युद्ध लड़ते। तो ये वीडियो इसके बाद सोशल मीडिया में खूब शेयर होने लगा, वायरल होने लगा। अवध ओझा को लेकर लोग बातचीत करने लगे। लेकिन दोस्तों, अवध ओझा, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हर दिन सोशल मीडिया में छाए रहते हैं, जिनको सोशल मीडिया से ही लोग जानते हैं, जिनकी ख्याति घर घर में सोशल मीडिया की वजह से बनी है, और जो पढ़ाई के अलावा, एकेडमिक्स के अलावा भी देश दुनिया के मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं, विदेश नीति पर बात रखते हैं, आध्यात्म पर बात रखते हैं, रिलेशनशिप्स पर बात रखते हैं, सेल्फ कैसे आप अपनी ज़िंदगी और बेहतर बना सकते हैं, सेल्फ लव पर बात करते हैं। ऐसे लोगों को सुनने वालों का जो दायरा है वो बहुत बढ़ गया है। तो ऐसे लोग कभी भी वो बात नहीं बोलते हैं जो उनकी जनता या पब्लिक नहीं सुनना चाहती। अवध ओझा ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में टिकट मांगा बीजेपी और कांग्रेस से, जिसको वो खुलकर बता भी रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनकी जो मनोकामना है, जो उनकी इच्छा है नेता बनने की, सांसद बनने की, वो वहीं खत्म हो गई। अगर उनके मन में ये बात आई है कि वो सिस्टम का हिस्सा बनकर सिस्टम को बदलना चाहते, तो उसमें कोई गलत नहीं। हम राजनीति को या राजनीतिज्ञों को कितना भी बुरा भला बोले, सच्चाई ये है कि देश में परिवर्तन तो राजनीति ही लाती है ना। आप सत्ता में आएंगे, सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, तो ही आपके पास ताकत आएगी, तो ही आप अपने इलाके में या अपने क्षेत्र में या सरकार के जरिए आप मंत्री बनकर अपने राज्य में या फिर देश, भारत सरकार में अगर मंत्री बनते हैं तो देश में कोई परिवर्तन ला सकते हैं। नहीं तो सच्चाई है ना कि राजनीति से ही आप परिवर्तन ला सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा जरिया है जिसके जरिए आप क्षेत्र में, अपने इलाके में परिवर्तन ला सकते हैं। तो अवध ओझा ये जानते हैं कि वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो ये उनका सोचा समझा कदम होगा। लेकिन अगर वो ये जानते हैं कि उनको आगे भी पॉलिटिक्स करनी है, उसके बावजूद भी अगर वो राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं और ये मानते हैं कि राहुल गांधी अब बेहतर नेता है नरेंद्र मोदी से, तो बहुत सोच समझ कर बोल रहे हैं, क्योंकि वो ये चीज़ें समझ रहे हैं। जिन लोगों से उनका इंटरेक्शन है, जो लोगों का एक पर्सपेक्टिव बदला है राहुल गांधी के लिए, इसको आप बिल्कुल वैसे देखें दोस्तों, जो लोकसभा चुनाव के बाद से राहुल गांधी का पूरा एक आप नैरेटिव देखिए। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म नहीं हुई। मतलब ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता जब राहुल गांधी किसी न किसी एक सेगमेंट के साथ नहीं होते हैं। आप लोकसभा चुनाव के बाद आप देख लीजिए, सिलसिलेवार तरीके से वो कितने लोगों से मिल चुके हैं। वो स्टूडेंट से मिल चुके हैं, वो दिवाली के दिन दिया बनाने वाली महिलाओं से मिल चुके, इसके बाद वो घर में जो हमारे पुताई करते हैं उनके साथ अपने घर में पुताई कर चुके, वो मेहनत मजदूरी करने वाले श्रम मजदूरों से मिल चुके, वो जूता सिलने वाले मोची से मिल चुके, इसके अलावा राहुल गांधी उबर चलाने वाले टैक्सी ड्राइवर से मिल चुके। मतलब आप ये बिना किसी उद्देश्य से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो किसी राज्य में किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, किसी ऐसे क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से मिल रहे हैं तो वहाँ चुनाव है तो मिल रहे हैं। नहीं, चुनाव खत्म हो गए हैं। ये अपने आप में बताता है कि राहुल गांधी एक चुनाव हो या ना हो, वो जिस मिशन में निकल चुके हैं, अब उसके लिए उनको पॉपुलैरिटी मिले ना मिले, उसके लिए उनको वाहवाही मिले या उनको ट्रोल किया जाए, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपना उद्देश्य पकड़ लिया है और यही एक नेता की पहचान होती है। कमियां सब में है,
दोस्तों कमियां मोदी जी में है तो कमियां राहुल गांधी में भी हैं, क्योंकि हम में भी कमियां हैं ना, हम सब इंसान हैं, भगवान थोड़ी ही हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और उनको जिस तरह से अवध ओझा जैसे लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, ये बताता है कि राहुल गांधी को लेकर एक पर्सपेक्टिव बदला है। अब राहुल गांधी का जो पप्पूकरण करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए आईटी सेल द्वारा, वो वाला नैरेटिव तो अब नहीं चलने वाला है। अगर अवध ओझा जैसे लोग राहुल गांधी के नाम को इंडोर्स कर रहे हैं और उससे भी इंपॉर्टेंट राहुल गांधी का नाम सुनकर पब्लिक झूम उठ रही है, जोर जोर से तालियां बज रही हैं और खूब शोर हो रहा है, तो ये बताता है कि अवध ओझा जो बात बोल रहे हैं वो एक्चुअली में उस पब्लिक की बात है जिसकी तरफ माइक नहीं पहुंच पाता, लेकिन वो उसी की आवाज एक तरह से बोल रहे हैं। आप देश की बदलती हुई इस राजनीति को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, जब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी से बेहतर नेता मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।